जो अगला इस विद्या का प्रयोग होता है वो अमृत संजीवनी के रूप में होता है। उसके बाद इसका जो प्रयोग होता है वो महामृत्युंजय विद्या के रूप में प्रयोग होता है, और इसका जो अंतिम प्रयोग होता है वो मृत संजीवनी के रूप में प्रयोग होता है। और कई लोग मृत संजीवनी के रूप में बहुत सारी ठगी कर रहे हैं आज, और लोगों को ये भी नहीं पता है कि आफ्टर ऑल जो मृत संजीवनी विद्या है वो है क्या, किन मंत्रों का, किन शक्तियों का समन्वय है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले वीडियोज में मैं इन रहस्यों को उद्घाटित करूं। लेकिन कई लोगों ने अभी तक मेरे से महामृत्युंजय या मृत संजीवनी के बारे में पूछा, तो हम लोगों ने पराशक्ति महापीठ के तहत ऐसे मृत्युंजय विद्या के साधकों को तैयार करना शुरू किया है। और आज मैं आप लोगों को भी निवेदन कर रहा हूं जो मृत्युंजय अथवा महामृत्युंजय की दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं और इस विद्या में वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर मृत्युंजय विद्या को आप सिद्ध कर लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि आपको आरोग्य प्राप्त होने लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप किसी भी विद्या अथवा महाविद्या की साधना अथवा सिद्धि चाहते हैं तो उसका बेस बन जाती है मृत्युंजय विद्या। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। चाहे आप 10 महाविद्याओं में कोई भी महाविद्या में आगे बढ़ना चाहें, किसी भी महाविद्या की सिद्धि करना चाहें, चाहे आप हनुमान जी की सिद्धि करना चाहें, चाहे आप विष्णु जी के किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहें, चाहे राम जी के किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहें, या अनेकों अनेक मंत्र हैं, और अगर आप किसी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो मृत्युंजय विद्या सबका आधार बन जाती है, बशर्ते कि इस विद्या को आप गुरुमुख से ग्रहण करें, विधि विधान से इसका अनुष्ठान करें, और फिर आप इसका चमत्कार देखेंगे। इसका चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार जो मैंने अपने जीवन में देखा है कि अनेक अनेक अपाहिज लोग, गूंगे बहरे लोग बोलते चलते दिखे हैं। इतना ही नहीं, आदमी के मनोरथ पूर्ति होते हुए मुझे इस विद्या के प्रभाव से दिखे। जिन जिन लोगों को मैंने इस विद्या की दीक्षा दी और उन्हें करने के लिए कहा है और उन्होंने नियम से इस विद्या को किया है तो उसका जबरदस्त प्रभाव उनके जीवन में आया है।